अपने जीवन में कभी 1 मिनट लेट नहीं हुए, वो प्रवचन में या कार्यक्रम में 1 मिनट से कभी लेट नहीं हुए। बॉम्बे जैसे शहर में उनको प्रवचन देना जाना पड़ता था, वुडलैंड से क्रॉस मैदान काफ़ी दूर था, और ट्रैफिक बॉम्बे की। एक बार की घटना है कि लोग मिलने आ गए वुडलैंड में और थोड़ी देर हो गई, लोग जाने में देर कर लगे। भगवान ने घड़ी देखा कि बहुत कम समय, वुडलैंड उनके क्रॉस मैदान में प्रवचन था। तो उसने जो मित्र ड्राइव करते थे उनको कहा कि नहीं, आप पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि लेट हो गए हैं हम लोग। और भगवान इतनी तेजी से गाड़ी चला करके उस दिन भी ठीक समय पर पहुँचे। तो प्रवचन में भगवान कभी जीवन में 1 मिनट लेट नहीं हुए, 1 मिनट भी नहीं। मैं जब सबसे मैंने देखा है उनके हर प्रोग्राम में, इतना कहते थे अपने को कि मैं तो लेजी मैन मास्टर हूँ, आलसी हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, है ना, अपने बारे में कहते थे। लेकिन एक बड़ा गहरा अनुशासन उनके जीवन में रहा है, और समय की पाबंदी जीवन का एक बहुत बड़ा अनुशासन है। पश्चिमी जगत इस मामले में थोड़ा जागरूक है। हम लोग तो सोचते हैं कि अनंत समय, अनंत जन्म है, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है जब जीना है वर्षों। और इस जीवन में नहीं हुआ तो अगला जीवन तो ही है। पश्चिम में जो एक जन्म की धारणा है, इससे वहाँ सब चीज़ों में एक त्वरा है, एक इंटेंसिटी है। लोग हर चीज़ को समय पर करना चाहते हैं। मैं पढ़ रहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट की, वो लोग जो लोग कुछ विलक्षण काम करते हैं उनके जीवन में बड़ा गहरा अनुशासन होता है। नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद अब्राहम लिंकन के जीवन की घटना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की घटना है। वो कभी जीवन में 1 मिनट कभी लेट नहीं हुए किसी प्रोग्राम में। एक बार उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खाने के लिए बुलाया था अपने घर में। लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई, ज़्यादा देर भी नहीं हुई। अमेरिकन लोग तो खुद समय के बड़े पाबंद होते हैं, किसी कारण से थोड़ा देर हो गया। जब आए लोग तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोगों ने देखा कि वो तो खाना ख़त्म कर रहे हैं, अपना टेबल पर बैठ के उन्होंने टाइम पर खाना शुरू कर दिया था, खाना ख़त्म कर रहे। लोगों को अच्छा नहीं लगा कि गेस्ट नहीं आए, होस्ट खा ले, है ना, अच्छा नहीं लगा। तो लोगों ने कहा कि हमको थोड़ी देर हो गई। बोले कोई बात नहीं, मेरा जो कुक है, मेरा खानसामा है, उसको चूँकि मेरे साथ बहुत साल से रहा है तो उसकी आदत हो गई है। वो कौन आ रहे ये नहीं देखता है, समय देखता है। तो समय पर खाना परोस दिया गया था, तो खाना ठंडा होता, इसलिए खाने की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए अन्न की। तो मैंने खाना शुरू कर दिया, आप लोग खाइए बाद में। ऐसे समय के पावन थे। हमारे ओशो सन्यासियों को भी इन सब चीज़ों को से थोड़ा सीखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इस दुनिया में बहुत बड़ी कला है, और शिविर में अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग हर जगह शिविरों में, खासकर विदेश में नहीं, अपने यहाँ 11 बजे शिविर है तो लोग 11:30 बजे से आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे, हल्के हल्के फिल्के। तो अब कोशिश कीजिएगा कि समय पर हम लोग बैठक शुरू कर सकें, ताकि किसी का समय बर्बाद ना हो। सब लोग, ये भी एक सीखने की चीज़ है। शिविर में जो हम सीखते हैं भगवान से, एक चीज़ उनके जीवन से जो मैंने सीखा है
ये समय के बड़े पाबंद थे। कहते थे कि हम लेजिंग मैन मास्टर हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, आलसी हूँ, है ना। लेकिन कभी भी जीवन में वो 1 मिनट कभी भी उनके प्रवचन में या उनके कार्यक्रम में कभी उनकी रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं। जब मैंने यूनिवर्सिटी में उनको अपने यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया था 70 के जनवरी में प्रवचन देने के लिए, तो बड़ी उत्तेजना थी। मैं तो स्टूडेंट था और प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, और मैं जूनियर स्टूडेंट था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी का। सरस्वती पूजा का समय था। सरस्वती पूजा की पंडाल लगती है, तो उसमें वही सोचा था कि भगवान को भी उसी में सब माइक वाइक की सब व्यवस्था रहती है, तो हमने सोचा कि उसी में उनको बुलाते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि बस ठीक, हम लोग 3 बजे बुला लो, क्योंकि 4 बजे से हम लोग दूसरा कार्यक्रम है, तो 1 घंटा भगवान बोलेंगे, 3 से 4, ठीक 3 बजे बुला लो। तो मैंने भगवान को बताया, बोले तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि भगवान 4 बजे से उनका दूसरा कार्यक्रम है और सब विरोधी ही हैं, तो थोड़ा भी उनको मौका मिलेगा तो वो लोग तकलीफ देंगे। तो आने कहा कि तू चिंता मत कर मैं ठीक टाइम पर आ जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि भगवान ट्रैफिक बड़ी गंदी है यहाँ की, रिक्शे वाले टांगे वाले रहते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी ही निकलिएगा। तो बोले तू इतना क्यों घबराता है, मैं आ जाऊंगा मैंने वाइस चांसलर को रिक्वेस्ट किया था कि रिसीव करें भगवान को। बंगाली थे दत्त जी, उन्होंने कहा ना बाबा ना, आमी आबो ना आचार्य जगदीश बड़ो खतरनाक बोले थे। उस समय संभोग से समाधि बड़ी बड़ी तुरंत निकली थी। हम लोग उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। बंगाल, अब वो हिंदी भी बोलते थे तो आधा बंगला ही बोलते थे। एक जोक सुनाऊं, रेडी? भेज नॉन भेज जो भी हो। याद आ गई बनर्जी साहब की, हमारे जो वाइस चांसलर थे। एक बार रिजल्ट निकलने में बहुत देर हो गया, तो सब लड़कों ने स्ट्राइक किया, तो उनके घर को हम लोगों ने घेरा, बहुत देर हो रही है। तो हिंदी बोलते थे, आधा बंगला बोलते थे। इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े इंडिया के फेमस हिस्टोरियन थे। तो बोले कि गर्ल्स कॉलेज की आर्ट्स का भी नहीं हो रहा था, इंजीनियरिंग का भी, सबका कुछ डेट विलम्ब हो रहा था। सब लोगों ने घेर लिया, बड़ा हल्ला हम लोग ने किया। तो निकले बरंडे में, बोले करबो करबो आमी करबो। लेडीज लोगों को आधा से करबो, बॉय लोगों को पाछा से करबो। इसलिए लोगों की भविष्य समस्या है, वो बोलेंगे सबको 12 मिनट बोलेंगे। लाठी को आग से पड़ेगा, लाठी को आग से पड़ेगा, लड़का को पास से पड़ेगा। तो तैयार नहीं हुए, बोले कि ना ना आने आवो ना, आने आवो ना। रंजीश बड़ो खतरनाक
फिर मैंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को कहा, बहुत समझाया कि आप खाली उनका स्वागत करके 2 शब्द बोल दीजिएगा उनके स्वागत का, फिर आप आके चुपचाप बैठ जाइएगा। बोले नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ, वो भी नहीं आना चाहते थे, बोले बहुत व्यस्त हूँ। तो मैंने कहा आप व्यस्त हैं तो फिर आप सिर्फ उनको रिसीव कर लीजिए और स्वागत का 2 शब्द कह के चल जाइएगा। बहुत मैंने प्रेशर किया हमारे कुछ दोस्त के साथ, तो बोले अच्छा ठीक है। जब 2:45 बज गया और भगवान वहाँ से चल पड़े हैं, फोन से पता चल गया वो आने लगे हैं, तो हमने प्रिंसिपल साहब को कहा कि आइए वो अब आ रहे हैं, हम लोग रिसीव करें भगवान को। बोले देखो मुझे बहुत काम है, इतने फाइल पड़े हुए, इतने जरूरी है, तुम किसी और प्रोफेसर को कह दो रिसीव कर देंगे। उस समय भगवान से लोग डरते थे, मैं कह रहा हूँ लोग भगवान के नज़दीक जाना नहीं चाहते थे। ओशो के साथ कोई पिक्चर खिंचाने से डरता था, वो 70 की बात में कह रहा हूँ। सीनियर प्रोफेसर लोगों को मैंने दौड़ के कहा कि अब तो 5 मिनट में उनकी गाड़ी आ जाएगी, अब रिसीव करें और 2 शब्द कहें। कोई तैयार नहीं हुआ। सुनने के लिए लोग आए थे, पीछे बैठे थे, लेकिन कोई उनको रिसीव करने, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए कोई था। इतने खतरनाक थे वो। आखिर मैं जूनियर स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, बहुत सीनियर लोग थे, लेकिन मुझे ही स्वागत भाषण उनका करना पड़ा। कोई तैयार नहीं हुआ मंच पर आने के लिए। एक ऐसा फेज था, ठीक। और ऐसे डिसिप्लिन रहे हैं वो शो, मैं बताऊं। शुरू के उनके प्रवचन सुनिए, 60 to 70 जो उनके प्रवचन हैं, एग्जैक्टली 1 घंटे के पूरे, जितने से जटिल विषय को भी 1 घंटे में पूरा समाप्त कर देते थे। शुरू के जो प्रवचन थे, जब वो टूर करते थे, घूमते थे, पुराने प्रवचन आपको कैसेट में मिलेंगे, पुराने प्रवचन देखिएगा, एग्जैक्टली 1 घंटे का होता था। ठीक समय पर शुरू करते थे और ठीक समय पर समाप्त। कैसे विषय को समेट लेते थे, इतने पेचीदे विषय, इतने ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक 1 घंटे में वो पूरा कर लेते थे। उसका कारण था, क्यों ऐसा करते थे कि उस जब 70s के बाद थोड़ा इंडिया में टेप रिकॉर्डर आ गया था, तो कैसेट जो आते थे 60 मिनट के आते थे। और उस समय जो 90 मिनट का कैसेट शुरू में इंडिया में आता था, उसकी क्वालिटी बड़ी ख़राब थी, वो जाम हो जाता था, ठीक से चलता नहीं था। शुरू में 90 मिनट थोड़ा हेवी हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं थी, तो 90 मिनट के लेक्चर ख़राब हो जाते थे। तो 60 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए एग्जैक्टली 5 बजे अगर है, 5 बजे प्रवचन शुरू करते थे, और ठीक घड़ी से आप देख लीजिए 6 बजे, और शुरू करते थे, मेरे प्रिय आत्मन, लेडीज एंड जेंटलमैन उन्होंने कभी नहीं कहा, है ना। चाहे वहाँ कोई बड़े आदमी बैठे हों तो उनको कभी एड्रेस नहीं किया कि यहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं या राज्यपाल बैठे हैं। वैसे तो आते भी नहीं थे, या कोई बड़े आदमी तो कभी उन्होंने एड्रेस नहीं किया।